अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आओ मसाइल सीखे ग्रुप में आप सबका इस्तकबाल है। बहुत दिनों के बाद आपके रूबरू आने का मौका मिला। चूँकि ईद उल अज़हा और क़ुरबानी के दिन करीब आते जा रहे हैं, इसलिए आपके सामने हाजिर होकर क़ुरबानी के फ़ज़ाइल और मसाइल पर बात करना ज़रूरी था, इसलिए हम हाजिर हुए हैं। आज हम क़ुरबानी के मसाइल पर बात करेंगे। क़ुरबानी के मसाइल के वीडियो का ये पहला हिस्सा होगा। देखिए नाजरीन, क़ुरबानी एक अज़ीमुश्शान इबादत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू हुई और आज तक चल रही है और इंशाअल्लाह क़यामत तक चलती रहेगी। एक जगह कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। हमने हर उम्मत के लिए क़ुरबानी मुकर्रर की कि वो चौपाइयों के मखसूस जानवरों पर अल्लाह का नाम ले जो अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाए हैं। क़ुरबानी का अगरचे अमल हर उम्मत में जारी रहा, लेकिन हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में ये खुसूसी सूरत इख्तियार कर गया, एक खुसूसी अहमियत इख्तियार कर गया। इसी वजह से इसे सुन्नत इब्राहीमी भी कहा जाता है, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने महज अल्लाह की रज़ामंदी के लिए अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह के सामने क़ुरबानी के लिए पेश किया था। और इसी अमल की याद में हर साल मुसलमान क़ुरबानियाँ देते हैं। इस क़ुरबानी से एक इताअत शिआर मुसलमान को ये सबक मिलता है कि रब की फरमाबरदारी और इताअत में हर किस्म की क़ुरबानी के लिए वो तैयार रहें और दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकाल कर अल्लाह की मोहब्बत पैदा कर ले। बस इस बात का ख्याल रखें कि क़ुरबानी का मकसद सिर्फ अल्लाह को खुश करना हो, नीयत साफ़ हो और खालिस हो, और नीयत ये होनी चाहिए जो अल्लाह का मंशा है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरा जीना मरना अल्लाह को राज़ी करने के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। क़ुरबानी की अहमियत इस बात से भी वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इस पर अमल किया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अक़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सिनीना युज़ही, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मदीना में रहे और आप हमेशा क़ुरबानी करते रहे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला रिवायत करते हैं कि किसी खर्च की फजीलत अल्लाह के नज़दीक इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी क़ुरबानी पर लगने वाले माल की फजीलत है। फ़ज़ाइल तो बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं, लेकिन आज हम सिर्फ क़ुरबानी के मसाइल बयान करेंगे। आज हम बयान करेंगे कि क़ुरबानी किस पर फ़र्ज़ होती है और कब फ़र्ज़ होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने ताकत और वसअत होने के बावजूद क़ुरबानी नहीं की, वो हमारी ईदगाह में न आए। क़ुरबानी हर साहिब निसाब आज़ाद मर्द और औरत पर वाजिब है। जिस पर सदक़े फ़ित्र वाजिब है उस पर क़ुरबानी भी वाजिब है। ज़कात वाले साहिब निसाब और क़ुरबानी वाले साहिब निसाब में फ़र्क है। ज़कात में माल पर साल गुज़रना ज़रूरी होता है और क़ुरबानी के निसाब के लिए माल पर साल गुज़रना ज़रूरी नहीं होता है। बस जिस मर्द और औरत के पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी हो या सामान तिजारत हो या ज़रूरत असलिया से ज़ायद सामान मौजूद हो जो निसाब को पहुँचता हो, उस पर क़ुरबानी वाजिब होती है, चाहे उस पर साल गुज़रा हो या नहीं गुज़रा हो। अगर क़ुरबानी के दिनों के अंदर, यानी क़ुरबानी के दिनों से पहले वो गरीब था, लेकिन क़ुरबानी के जैसे दिन शुरू हुए वो उसके पास माल आ गया और इतना माल आ गया कि वो निसाब को पहुँच गया, तो उस शख्स पर भी क़ुरबानी वाजिब हो जाती है। याद रखिए, जो सामान ज़रूरत असलिया से ज़ायद हो और सिर्फ नमूद और नुमाइश के लिए इस्तेमाल होता हो, यानी सिर्फ शो पीस हो और ज़रूरत असलिया में वो न आता हो, तो उसको भी निसाब में शामिल किया जाएगा। ज़रूरत असलिया वो ज़रूरत है जो जान या आबरू से मुताल्लिक हो, यानी उसके पूरा न होने से जान या आबरू के जाने का अंदेशा हो, जैसे खाना पीना, कपड़ा, मकान वगैरह।
इसके अलावा जो सामान होगा वो निसाब में पकड़ा जाएगा, जैसे टीवी है, वीसीआर है, और इसके अलावा घर में बहुत सारे शो के सामान पड़े हुए होते हैं, ये सारे जोड़े जाएंगे और उनको जोड़कर अगर वो निसाब को पहुंचते हैं तो उस शख्स पर, उस आदमी पर और उस औरत पर कुर्बानी वाजिब होगी। एक और मसला समझ ले कि जो आदमी साहिब निसाब नहीं है, गरीब है, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी, लेकिन उसने कुर्बानी की नीयत से अगर जानवर खरीद लिया तो फिर अब उस पर उसी जानवर की कुर्बानी वाजिब हो गई, क्योंकि गरीब आदमी के लिए कुर्बानी की नीयत से जानवर खरीदना नजर के, मन्नत के हुक्म में है, उसका पूरा करना उस पर वाजिब है। जिस तरह साहिब निसाब मर्दों पर कुर्बानी वाजिब है, ठीक उसी तरह साहिब निसाब औरतों पर भी कुर्बानी वाजिब है। यानी औरत के पास अगर इतने जेवरात या मालो जायदाद हो जो निसाब को पहुंचते हो तो उन पर भी कुर्बानी वाजिब होती है। ऐसा न समझे कि शौहर की कुर्बानी बीवी के लिए और बीवी की कुर्बानी शौहर के लिए काफी हो जाएगी। दोनों को अलग अलग, अलहदा अलहदा कुर्बानी करनी होगी। कुछ गलत फहमियां कुर्बानी के ताल्लुक से लोगों में पाई जाती है, जिसका इजाला जरूरी है। लोग ये समझते हैं कि एक कुर्बानी करने से सारे घर की तरफ से कुर्बानी हो जाती है, इसलिए लोग एक साल बीवी की तरफ से, एक साल अपनी तरफ से कुर्बानी करते हैं, एक साल बेटी की तरफ से, एक साल बेटी की तरफ से और एक साल मरहूम की तरफ से कुर्बानी करते हैं। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है जिससे बचना चाहिए। घर में जितने मेंबर साहिब निसाब हैं, चाहे वो इकट्ठा रहते हो, सब पर अलग अलग कुर्बानी वाजिब है। कुछ लोग साहिब निसाब नहीं होते हैं, सिर्फ शर्म के मारे और दिखावे के लिए वो कुर्बानी करते हैं, ये जायज नहीं है। उन्हें इस बातिल नीयत की वजह से सवाब नहीं मिलता। कुछ लोग ये समझते हैं कि जिंदगी में एक मर्तबा कुर्बानी कर लेना काफी है। ये ख्याल बिल्कुल गलत है। जिस तरह ज़कात और जिस तरह सदक़े फित्र हर साल अदा करना वाजिब है, ठीक उसी तरह कुर्बानी भी हर साल करना वाजिब है। एक शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी, लेकिन उसने शौक से कुर्बानी के लिए जानवर खरीदा, तो अब उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। एक आखिरी मसला हम बयान करते हैं जो बहुत अहम है। हम बड़े जानवरों में 7 लोग मिलकर हिस्सा लेते हैं। अगर इन 7 में से एक आदमी भी अगर बदनीयत हो, यानी सिर्फ दिखावे के लिए या सिर्फ गोश्त खाने के लिए अगर उसमें हिस्सा लेता है और जिस तरह कुर्बानी की नीयत करनी चाहिए उस तरह वो नीयत नहीं करता, तो बाकी 6 लोगों की कुर्बानी भी बर्बाद हो जाती है। इसलिए हम किन लोगों को अपना हिस्सेदार बना रहे हैं, इसमें बहुत एहतियात करने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हम कुर्बानी के बाकी सारे मसाइल इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में बयान करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।